हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका बाल वाटिका जो है केवीएस केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का एक आपका एडहॉक टीचर की वैकेंसी फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो वैसे तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी तक लोगों ने नहीं देखा है वो, लेकिन आगे का इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप बिना पार्ट को स्किप किए हुए देखिएगा, इसमें आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, क्या है कि अभी ये जो वैकेंसी है बाल वाटिका का, जो आपका निपुण भारत के तहत एक बाल वाटिका सेक्शन बनाया गया है जिसमें 5 साल के उम्र के बच्चों को एडमिशन लेंगे। मतलब आप बाल वाटिका या यूकेजी के नाम से इसको भी जान सकते हैं, लेकिन निपुण भारत के तहत जो अपना FLN है और जो निपुण भारत का प्रोग्राम है, जो दोनों को मिलाकर बनाया गया है, उसमें जो बाल वाटिका का जो वो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि उसमें आपका B और GGG, मतलब कि ये था आपका बाल वाटिका, और जो आपका ये है GGG, ये आपका हर ग्रेड सेक्शन अलग अलग बटा हुआ है, जो कि आपका पहले से ही चलता ये कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। लेकिन जो अपना ये बाल वाटिका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या था कि आपको केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम था उसमें भी देखने को आपको मिला था, FLN वाला चैप्टर आपको देखने को मिला था, जिसमें क्या है कि बाल वाटिका को लाने की बात की गई थी कि छोटे बच्चे जो होंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होता है बच्चों का वो कक्षा 1 से होता है, और इसमें क्या है बाल वाटिका में उसमें 6 साल के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर, और 5 साल के मतलब 5 से 6 के बीच के जो बच्चे होते हैं उसमें बाल वाटिका में बच्चों को एडमिशन मिलेगा, जिसके लिए टीचर का रिक्रूटमेंट आ गया है। एक व्यूअर ने पूछा था कि मैम B.Ed वाले भर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे क्वालिफ़िकेशन का ही बात करूंगी कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, मतलब इसमें बाल वाटिका की जो भर्ती है क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बाल वाटिका का क्लास होगा वो बहुत होगा तो एक क्लास बनेगा। अगर बच्चों के एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं अलग अलग जगह, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं, तो मेरे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि PRT में क्या होता है कि कक्षा 1 से 5 तक का बात होता है, तो उसमें टीचर की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि सब्जेक्ट भी है आपका 3 से 4 सब्जेक्ट हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा कंप्यूटर हो जाता है, तो उसमें टीचर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जो अपना बाल वाटिका है ये छोटे बच्चों का है, अगर एक क्लास भरा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर की वैकेंसी एक स्कूल में आएगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं तो ये मौका आपको ज़रूर मिलेगा। और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो में आपको बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसको अगर आपने NTT किया हुआ है, जिसको बोलते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तब भी आप एलिजिबल है। ये आपका जो है 12th बेस्ड पे होना चाहिए, 12th प्लस NTT। 12th के बाद जो NTT कई लोग कर लेते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि ये आपका देखिए नर्सरी का ही डिपार्टमेंट है। उसके अलावा अगर आपने BTC भी किया हुआ है, DLED किया हुआ है, और कई राज्यों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो भी कोर्स आपने किया होगा, तो उसके लिए आप इस वैकेंसी के लिए कैपेबल है। एक व्यूअर का कमेंट था कि मैम मैंने B.Ed किया है तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ, तो जी हाँ, आप बिल्कुल भर सकती हैं। और B.Ed भी यहाँ पे क्या है NTT और प्लस BTC, अगर BTC हो तो, और नहीं तो फिर आपका क्या हो, अगर आपका B.Ed हो तब भी आप क्या है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें क्या क्राइटेरिया है कि इसमें आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है। सीटेट क्या है कि सीटेट का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपका क्या है कि देखिए प्राइमरी का सेक्शन नहीं है, ये आपका जो सेक्शन है ये UKG का जो बाल वाटिका के नाम से जाना जा रहा है। उसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा, बच्चे को बेसिक नॉलेज आपको देना है, जिसमें आपको 12th के बाद NTT या फिर कोई भी एक टीचर हो, आपका टीचर के लिए कोई भी एक आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, तो फिर ये आपके लिए ये जॉब क्या है कि फुलफ़िल है। उसके अलावा आप B.Ed हो, BTC हो, NTT हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, और हाँ 12th के बाद हो, जैसे कि कई UP में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो फिर वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें 12th ही मांगा गया है,
क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है 12th के बाद ही आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आपके हरियाणा में भी यही होता है, आपके दिल्ली में भी यही होता है, और कई सारे ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे 12th के बाद ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। यूपी में ही आपको ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या फिर आप बीएड कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी, मैं इस वीडियो में ही आपके वो बता देती हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना लूँगी। तो देखिए, अगर बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा मैक्स टू मैक्स हर स्कूल में, हर मतलब केवीएस में आपको मैक्स टू मैक्स 2 टीचर की वैकेंसी इसमें है। जिसमें देखिए कि केवीएस वालों ने बहुत ज़्यादा नियम भी रखा है। आपको क्या होगा कि पहले आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो हर जगह ये नियम फॉलो हो, लेकिन कई जगह पे क्या है कि आपको एक टेस्ट देना होगा जब भी इंटरव्यू का डेट वो लोग रखेंगे। और अगर आप उस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर देते हैं, ज़्यादा नंबर जिसका होगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि मैक्स टू मैक्स 10 कैंडिडेट को 10 कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग उनका इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू में वो लोग डेमो भी लेंगे कि आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यूकेजी का बच्चा है, क्योंकि उसमें क्या करना है, बाल वाटिका का क्या नियम आया है कि आपको बच्चे को कम से कम 10 तक गिनती सिखाना है और नॉर्मल चीज़ों को वो सीख जाए। जैसे कि आप बच्चों को शेप्स पढ़ा सकते हैं, आपसे डेमो में भी क्या पूछा जा सकता है, मैं इसकी रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगी। तो क्या है कि मैक्स टू मैक्स 2 टीचर या फिर बहुत होगा तो 2 से 3 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी में क्या होता है कि ज़्यादा वो लोग 8 से 10 टीचर प्राइमरी में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कक्षा 1 से 5 तक का डिपार्टमेंट होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस 4, तो ये हो गया। फिर करिकुलम एक्टिविटी के तौर पे जैसे जीके वगैरह भी बच्चों को पढ़ाया जाता है जो नॉर्मल होता है। उसके अलावा कई जगह पे संस्कृत भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ये बहुत रेयर केस की बात है। और कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर टीचर हर जगह अवेलेबल हो। जब आपने प्राइमरी का इंटरव्यू दिया होगा तो उसमें आपसे बार बार पूछा जा रहा था कि क्या आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा था कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज टीचर को आना चाहिए, कि जैसे कोई भी पीरियड खाली हो तो आप बच्चों को नॉर्मल जैसे कि MS वर्ड पे जाके नॉर्मल उन लोग से पेंट वेंट करवा सके। भले वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते थे PPT का, PDF का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, और भी कोई आपके डाउट हो, मैंने आपको बता दिया कि आपका 12th प्लस NTT, BTC और BEd ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसी होगा तो इसमें 2 से 3 होगा। इसके रिगार्डिंग भी मैं अलग से वीडियो बनाती, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसी में कवर अप कर दूँ। लेकिन फिर भी मैं एक अलग से बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हर जगह की क्या क्राइटेरिया है, कितने टीचर को बुलाया जाएगा, बाकी क्या होगा, मतलब रोल ऑफ टीचर वहाँ पे क्या उनका होगा, और किस किस स्टेप को पार करके ये जॉब आप पा सकते हैं और कितनी सैलरी आपको मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके डाउट कुछ क्लियर हुए होंगे और आप NTT, BEd, DLED जो भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दूंगी, उसमें मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैं एक और नेक्स्ट वीडियो आपको जानकारी के लिए बनाऊँ। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।